हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे टेरेस गार्डन से इस सर्दियों की मैं पहली फसल लेने जा रही हूँ मूलियों की। मूलियाँ मैंने आपके साथ ही यहाँ पर सारे बीज लगाए थे, देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। उधर भी हैं 2 ग्रो बैग्स, वो भी आपको दिखाती हूँ। उसमें से अभी लेनी नहीं है, हो रही है, पर मूलियाँ आपको दिखाऊंगी जो बहुत अच्छे से हो रही हैं। ये देखो ये देखो कितने अच्छे से हो, कितनी ऊपर ऊपर तक आ गई और कितनी मोटी हैं, कितनी लंबी हैं ये तो नहीं मुझे पता। ये जैसे ये पतली ये नहीं मैं लूँगी, जो मोटी मोटी वाली है ना वो मैं आज ले लूँगी। ये देखो कितनी ऊपर तक आ चुकी है भाई साहब, कितनी ऊपर तक। और इसमें देखो मतलब हो सारी रही हैं ये। अगर मैं बताऊँ तो छोटी छोटी, ये देखो बीच में जैसे कम दिख रही है। अब ये मैं वेट करूँगी इसकी कि ऊपर आए। जो बहुत ऊपर तक आ चुकी है ना वही आज सिर्फ लूँगी। और ये भी 6-7 मूलियाँ तो बन जाएंगी आराम से, 1-2 दिन का काम चल जाएगा। फिर उसके बाद इतने में और हो जाएंगे। इसमें अगर मैं दिखाऊं तो इधर से देखना पड़ेगा। ये देखो कितनी मोटी मूली हो रही है, दिख रही है या नहीं मुझे नहीं पता। वाइट ये देखो कैमरे में, ये देखो ये भी बहुत मोटी है। और इधर है ये एक, लेकिन ये इतनी अभी ये इतनी मोटी नहीं है। इसको मैं वेट करूंगी इसके लिए। और इसी ग्रो बैग में देखो एक और हो रही है, ये देखो कितनी मोटी, माय गॉड कितनी मोटी है। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। उधर वाले ग्रो बैग में मैं आपको बाद में दिखाती हूँ क्योंकि उधर से लेनी नहीं है, उधर बाद में लगाए थे। तो ये देखो गीली है मिट्टी, ये ध्यान हमेशा रखना जब मूलियाँ निकालो कि मिट्टी जो है ना वो गीली हो। ये देखो निकली कितनी मोटी, कितनी बड़ी मूली। पत्ते भी बड़े सॉफ्ट होते हैं, पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं, पत्तों की भी सब्जी बनाओ, परांठे में डालो, जो मर्जी करो। ये हो गई एक, और ये दूसरी निकाल रही हूँ मैं। ओहो हो, ये ना पता नहीं 2 बीज इकट्ठे डल गए होंगे, क्या हुआ होगा। इस तरह से निकली है ये। अब यहाँ से निकाल लेते हैं जो ऊपर तक आ रही है। थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, पर गीली मिट्टी हो ना। ओहो भाई साहब, ये देखो मैंने तो सोचा नहीं था इतनी बड़ी मूली भी कभी निकलेगी। मतलब एक बारी वैसे मेरे छत पर ना बहुत लंबी लंबी ऐसी मूलियाँ हुई थी सारी, फिर उसके बाद अगली बारी थोड़ी छोटी हुई। तो और इस बारी मुझे लग रहा था कि ये बीज जो है ना शायद इतनी लंबी ना हो। वैसे वो एक ही हुई है ज़्यादा लंबी, तो बाकी तो इतनी हो रही है। ये देखो यहाँ से टूट गई। थोड़ा केयरफुली अगर नहीं रहो ना तो टूट भी जाती है कई बार। यहाँ हुआ। अब ये देखो कितनी ऊंची पहले से ही आ चुकी है। तो ट्राई करती हूँ इसको प्यार से। ओह भाई साहब, माय गॉड, देखो कितनी बड़ी मूली, लंबी देखो कितनी है देखो। मेरी एक गिट से 5-6 उंगल, मतलब ज़्यादा है, 1.5 गिट तक है कम से कम। तो ये हो गई मूली। ये देखो इधर कितनी बड़ी हो रही है ये वाली भी, ये ऐसे निकली। मैं भी जब पहले तो जैसे मेरे को ऑर्गेनिक वगैरह का बहुत साल पहले तक कुछ नहीं पता था, ऑर्गेनिक सब्जियां और ये सब। तब तो मैं मंडी में जाती थी ना, मुझे लगता था वाइट मूलियाँ मिले, एक ही साइज़ की मिले। तो जब समझ में आने लग पड़ा तो वो समझ में आया कि वो क्या होता है, वो केमिकल डालकर उनको डाला होता है। और तभी तो वो इतनी वाइट एक ही कलर की, मतलब एक ही साइज़ की लंबी मूलियाँ। फिर उसके बाद जब समझ आई, फिर मैं मंडी में जाती थी ना या सब्जी लेने सब्जी वाले के पास, तो मैं देखती थी कि कहाँ पर थोड़ी सी मतलब रंग जो है ना उनका ज़्यादा वाइट ना हो और टेढ़ी मेढ़ी मूली हो। जैसे ये देखो ये है, जैसे है ना, कि इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर कोई केमिकल नहीं डला हुआ। तो तब जब समझ में आई तो ऐसे करने लगे। जब तक नहीं समझ थी तब तक तो चलो ये सब कर ही रहे थे। अब ये छोटी मोटी सभी निकल रही हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ी है ये वाली, देखो बड़ी है, मोटी तो है। अब लंबी कितनी है ये नहीं पता, निकालती हूँ। ज़्यादा लंबी नहीं है बट अच्छी है। ये देखो ठीक है। अब ये देखो इतनी सारी मूली निकल गई। अभी वॉश करके आपको फिर से दिखाती हूँ।
और अब समझ में आया, ऑर्गेनिक जितनी भी है ऑर्गेनिक है। कोई ना मुझसे कई बार ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम जितनी भी आपको सब्जियां खानी होती हैं क्या सारी आपकी छत से आपको मिल जाती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी सर्दियों की सब्जियां या गर्मियों की सब्जियां हमें छत से ही मिल जाती है, बट जितनी भी मिलती है ऑर्गेनिक मिलती है। ऑर्गेनिक मिल रहा है ना, तो जितना मिल रहा है उतना से ही भाग के तो चलो मार्केट से खरीदना ही खरीदना है। बट अब मुझे समझ में आ गई है, मार्केट से भी लेना है, मंडी से भी लेना है, तो किस तरह से ट्राई करो कि वो दिखने में पता चल जाए। कहने को तो आजकल बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी चल रही है ऑर्गेनिक के नाम पर, मतलब खूब पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन ये जो है हमें समझ में आ जाती है। कई बारी हम मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर जो मूलियाँ हैं ज़्यादा वाइट नहीं है, कलर इस तरह का है, थोड़ा सा कम वाइट है, टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब ये है कि उसमें केमिकल नहीं डला हुआ, समझ में आ जाती है। तो वो वाले किसान से अगर हम पूछते हैं तो वो बता भी देते हैं कि हाँ जी हम अपने खेत में कोई भी केमिकल नहीं डालते हैं। तो ये हो गई आज की। वैसे मैं आपको दूसरी वाली साइड पे भी दिखा देती हूँ कि हो रहे हैं वहाँ भी दो ग्रो बैग्स में मूलियाँ। चलो चलते हैं। ये देखो ये देखो ये हो रही है मूलियाँ यहाँ पे। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा आगे, ये देखो हो रही है ना, ये वाइट वाइट ये मूलियाँ हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं है। जैसे ये देखो यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर भी हैं, ये दो हैं, लेकिन ये अभी पतली पतली हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये अभी थोड़ी सी और बड़ी हो जाए और 2-4 दिन में मैं इनको फिर से तोड़ लूँगी। ये है आपको कैमरे में ना पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, हो रही हैं। ये देखो जैसे ये वाली है एक वाइट, आपको आई होप दिख रही होगी, ये वाली है इसमें सब में। कैसे किया था वहाँ भी कुछ जैसे ग्रो बैग्स में बाद में लगाया, यहाँ भी ग्रो बैग्स में बाद में लगाया, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही टाइम पर सारी मूलियाँ मिल जाए, मतलब एक ही दिन में एक ही हफ्ते में मिल जाए, टाइम टाइम पर मिलती रहे। अगर इसके परांठे नहीं भी खाने, वैसे काट कर अगर हम खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा कि ऑर्गेनिक चीज़ खा रहे हैं हम। तो इसलिए भी जब अगर आप भी अपने घर में लगाओ ना मूली, तो इसी तरह से लगाना कि थोड़े समय के गैप पर, जैसे 1 वीक का गैप हो गया है ना, तो इस तरह से 10 दिन का गैप हो गया, ताकि आपको मूली मिलती रहे सर्दियों में बीच बीच में। तो ये देखो ये मिल गई आज 8 मूलियाँ, बहुत होती हैं है ना, ऑर्गेनिक मूलियाँ मिल गई हमें, और क्या चाहिए। तो मेहनत का फल मिलने लगा है। और भी चीज़ें जो भी मैंने बोई थी सर्दियों के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी और खुद भी खुश होती जाऊंगी, और आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलो आज का वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय फ्रेंड्स।